मैथिली शरण गुप्त परिचय। हिंदी जगत में दत्ता के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिरगांव में 3 अगस्त 1886 को हुआ था। इनके पिता श्री रामचरण एवं माता काशीबाई वैष्णव भक्त थी। राम भक्ति के संस्कार इन्हें अपने माता पिता से प्राप्त हुए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव के प्राथमिक विद्यालय तथा माध्यमिक शिक्षा झांसी में हुई थी। आगे की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। गुप्त जी भारतीय संस्कृति एवं वैष्णव परंपरा के प्रतिनिधि कवि है। मैथिली शरण गुप्त में बाल्यावस्था से ही काव्यात्मक प्रवृत्ति विद्यमान थी। ये अल्पावस्था से ही छिटपुट काव्य रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के पश्चात उनकी प्रेरणा से काव्य रचना करके इन्होंने हिंदी काव्य की धारा को समृद्ध किया। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रप्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित हुआ है। इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया। गुप्त जी गांधीवादी दर्शन से प्रभावित रहे और स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े तथा वर्ष 1941 में जेल यात्रा भी की। 12 दिसंबर 1964 को पंचतत्व में विलीन हो गए। इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई। हिंदी साहित्य में गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया। गुप्त जी की रचना संपदा विशाल है। इनकी कविताओं में राष्ट्रीय विचारों की अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। गुप्त जी की समस्त रचनाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला मौलिक रचनाएं और दूसरा अनुदित रचनाएं। मौलिक रचनाएं क्या होती है? इसके अंतर्गत साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया आदि इसके अंतर्गत आते हैं। साकेत खड़ी बोली में यह रामकाव्य परंपरा का महत्वपूर्ण महाकाव्य रचना है। भारत भारती स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखी मातृभूमि के प्रेम से उत्प्रोत रचना है। स्वतंत्रता की दीवानों के लिए यह आधुनिक गीता थी। इसमें देश के प्रति गर्व और गौरव की भावनाओं पर आधारित कविताएं है। इसी रचना के कारण गुप्त जी राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात है। यशोधरा रचना के अंतर्गत बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को उजागर किया गया है। प्रकृति और परमात्मा के एकाकार में डूबो देने वाली उनकी कविताएं मन को झकझोर देती है। इसी तरह द्वापर और भारत भारती महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो विष्णुप्रिया साकेत की उर्मिला की तरह कठिन तपस्या को उजागर करती रचना है। कुल मिलाकर गुप्त जी की रचनाओं में भारतवर्ष भारतीय संस्कृति परंपरा का ऐसा अनोखा राष्ट्रानुराग है जो राष्ट्र के उत्कर्ष और उत्थान के लिए प्रेरित करता है। भारतीय संस्कृति परंपरा के उत्कृष्ट नायकों को सामने लाकर कवि ने राष्ट्र के पुनर्निर्माण की कला को उत्कृष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। अब इनकी अनुदित रचनाएं हैं वीरांगना, मेघनाद वध, व्रत संहार, स्वप्नवास दत्ता, प्लासी का युद्ध, विरहिणी, ब्रजांगना आदि। इनके अतिरिक्त इनकी भाषण, संस्करण, आलोचना तथा रेडियो वार्ताएं प्रमुख प्रेरक है। काव्य सौंदर्य मैथिली शरण गुप्त के काव्य में भाव पक्ष एवं कला पक्ष का सुंदर समन्वय है। साकेत के मुख्य पृष्ठ पर अंकित ये पंक्तियां राम तुम्हारा व्रत स्वयं ही काव्य है। कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, सब कुछ कह देती है। गुप्त जी ने कैकई सूर्पनखा के माध्यम से जहाँ नकारात्मक स्वार्थी प्रवृत्तियों को उजागर किया है, वहीं उर्मिला यशोधरा के माध्यम से भारतीय मातृशक्ति के त्याग, समर्पण और उत्कर्ष को विश्व के सामने रखा है। गुप्त जी राष्ट्रीय चेतना को जगाने वाले कवि हैं। मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली हिंदी में रचना की है। इनके काव्य की भाषा सरल, सुबोध और भावानुगामिनी है। गुप्त जी ऐसे सहज स्वाभाविक कवि थे जो जानबूझकर अलंकारों को कविता में ठूसते नहीं लाते थे, बल्कि अलंकार स्वयं ही इनके काव्य में स्थान पा लेते थे। इनके काव्य में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, अनुप्रास, श्लेष आदि अलंकार हैं। इनके काव्य में सभी रस यथा स्थान निश्चित होते हैं। इनकी रचनाएं छंदबद्ध है। गीत शैली की काव्य रचना में इन्हें सफलता मिली है। सम्मान एवं पुरस्कार महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया। महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्रकवि के नाम से पुकारा, ये सम्मानित किया। साहित्य जगत इनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई।
वर्ष 1935 में साकेत महाकाव्य के लिए हिंदुस्तान अकादमी द्वारा 500 रुपये का पुरस्कार दिया गया तथा वर्ष 1937 में साकेत के लिए ही हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मंगला प्रसाद पुरस्कार दिया गया। 1946 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने इनकी हीरक जयंती आयोजित की और 10,000 रुपये की राशि भेंट की। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय द्वारा उनको डी.लिट की मानद उपाधि प्रदान की गई। 1953 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में पद्म विभूषण इन्हें पद्म विभूषण 1953 में मिला और 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला। गुप्त जी 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सारांश यह है कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में संस्कृति प्रेम और राष्ट्रानुराग अभिव्यक्त हुआ है। वे अपने काव्य में गौरवमय अतीत एवं भारतीय नारी के आदर्श चरित्र का प्रतिपादन करते हैं। जीवन में कर्मशीलता की प्रतिष्ठा इनके काव्य दर्शन की केंद्रीय भावना है। साकेत के राम इसी की ओर संकेत करते हैं।